हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आज आपका टॉपिक चल रहा था तीन तरह की पीरियोडिक टेबल के बाद अपने बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, इस वाले की। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी बुक के अंदर भी है सबकी, और इसको याद करने का तरीका यही है कि पीरियोडिक टेबल सामने रखिए और टॉपिक को पढ़ते जाना, तो पीरियोडिक टेबल आपको आ जाएगी। अब देखो आपको इसके अंदर करना क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आप बात करोगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने थी। उस साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाता है, वो था हेनरी मोजले। कौन था? हेनरी मोजले। दूसरी बात ये कि पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे और कितने आवर्त थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे। वर्ग बोलते हैं ऊपर से नीचे की लाइनों को, आवर्त बोलते हैं दाएं बाएं की लाइनों को। ठीक है, तो वर्ग बोलेंगे ऊपर से नीचे की लाइनों को, तो गिन लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं, 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। टोटल कितने ग्रुप हो गए? 18। पूछा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप हैं, आप बोलोगे 18 ग्रुप हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त हैं, कितने पीरियड हैं, ये लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो मेंडलीफ आया था उसने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को उपवर्गों में भी बांटा था, सब ग्रुप में भी बांटा था, और उसको रोमन मैथ से दिखाया था। तो देखो यहाँ पे रोमन मैथ भी लिखी हुई है और सब ग्रुप भी लिखे हुए हैं। सब ग्रुप 2 थे, ए और बी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सब ग्रुप 2 हैं, ए और बी। ए तो ये दोनों ये रे और ये रे सारे, सबके ऊपर देखो ए लिखा हुआ है। ठीक है, और बी होते हैं ये वाले। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सब ग्रुप ए हैं और बी है। दूसरी बात ये कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ए है उसमें देखो रोमन में लिखा हुआ है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। ठीक है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखो फर्स्ट बी सेकंड बी यहाँ से शुरू करना है, थर्ड बी से शुरू होता है ये, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, और ये सारे किस में आगे, तीनों 8th में, 8 बी तक होते हैं, ध्यान रखना ये 3 लाइनें। उसके बाद एक चीज और पूछी जाती है कि किसको क्या बोला जाता है, तो इन 2 लाइनों को, इन 2 वर्गों को, इन 2 ग्रुप को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तत्व। इन सारों को बोला जाता है पी ब्लॉक तत्व, इन सभी को बोला जाता है डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, और ये नीचे 2 लाइनें, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है, उसके बाद आपसे और क्या पूछ सकते हैं, एक आपसे ये पूछते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में धातु किस साइड है। तो ये देखो इस साइड सभी धातु है, यहाँ से शुरू हो जाओ, इस साइड सारी क्या है, धातुएं हैं, और इस साइड सारी क्या है, ए धातुएं। अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रेडियो एक्टिव पदार्थ कहाँ है, तो ये नीचे 2 लाइनें हैं, ये सभी क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ठीक है, फिर आपसे और क्या पूछ सकते हैं, फिर आपसे पूछेंगे इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, तो आप ये बताओगे इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो किस में जाता है, एस में जाता है। किस में जाता है? एस में जाता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस वाले का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। पहले ग्रुप का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही देते हैं ये सारे तत्व। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, आतिशबाजी बनाने में किसका उपयोग होता है, रुबेडियम का। ठीक है, केले के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है, पोटेशियम। इस पीरियोडिक टेबल का ये फायदा है कि इसमें कौन सी चीज होती है, सारा इसी में पता चल जाएगा। ठीक है ना, जुपिटर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ऐसे ये चीज इसमें के अंदर आपको दिख जाएंगी। उसके बाद देखो, इसको याद करने के लिए हम एक लाइन याद करते हैं, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, ये वाले जो लाइन है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है NS2 में। किसमें? NS2 में। इसको याद करने के लिए होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसको बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, बस अपने को ये पढ़नी है, जितनी बार इसको देख के पढ़ोगे ये उतनी बार याद होगी। ठीक है, ये और ध्यान रखना, ये चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूँ 11 से में 1 से लेके 20 तक आपको एटॉमिक नंबर आते हैं तो बहुत है, बट एक्स्ट्रा आना जरूरी है आज के टाइम में। उसके बाद देखो ये 13वां ग्रुप है, इसको बोलते हैं बिना इलायची गरम इंडियन टी।
कईयों हर किसी का अपना तरीका होता है, किसी को अगर किसी और तरीके से याद होती है तो कर सकता है। बिना इलायची गरम इंडियन टी से इसको कर ले, इसको कर लो। कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती से कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, ठीक है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। इसको कर सकते हैं उस स्टाइल से टी पो, उस स्टाइल से टी पो। इसको कर सकते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। और हीलियम नियॉन आर्गन आपको डायरेक्ट ही देखो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात ये आ रही है आपसे कल को बीच में से पूछ ले, बताओ इंडियम पूछ ले, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, आपको नहीं आता। आपसे पूछ ले गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, आपको नहीं आता। उसका तरीका ये है, आप ये लास्ट वाले की सीरीज के डिफरेंस याद रखो। देखो ये आता है 2 नंबर पे, ये आता है 10 पे, ये आता है 18 पे, इसके वाला ये आता है 36 पे, फिर ये आता है 54 पे, ये आता है 86 पे, ठीक है। इनके बीच का गैप याद रखो, ये होता है 8, ये होता है 8, ये होता है 18, ये भी होता है 18 और ये होता है 32। ये गैप इन सभी ग्रुप के अंदर फॉलो हो रहा है। आपको सबका पहले का एटॉमिक नंबर आता है तो उसके ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट आ जाए तो आप गैप याद करना। जैसे मान लो आपसे पूछे इंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, बोरॉन के अंदर 8 जोड़ देना, फिर आप क्या करना 18 जोड़ देना और 18 में फिर 18 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपने बात करें इसके अंदर इस पीरियोडिक टेबल में, मान लो आपसे पूछ लिया रुबेडियम का, क्योंकि आतिशबाजी रॉकेट पटाखे वगैरह बनाने में किसका यूज होता है, रुबेडियम का होता है। अगर आपसे यूं पूछा जाए कि रुबेडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कैसे बताओगे, आप यूं बताओगे कि हाइड्रोजन 1 पे है और ये लिथियम 2 पे है, तो इनके बीच का गैप देखो 8, फिर इनके बीच का गैप 8 है और इसके बीच का गैप 18 है, तो इनका टोटल करते जाना, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको एस ब्लॉक बोला, इसको पी ब्लॉक बोला, इनको एक नाम दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण धातुएं, ठीक है। एक ये चीज और पूछते हैं, इसको संक्रमण धातु क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो उसका एक ही आंसर दोगे, क्योंकि इसके जितने भी तत्व हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है, क्योंकि ना ये 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, Fe है ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, Mn 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। ऑस्मियम कहाँ गया, ऑस्मियम ये रहा, ऑस्मियम है ये 8 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। तो संक्रमण तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ऑस्मियम, उससे कम कौन देगा, Mn। तो एक ये और ध्यान रखना, आपसे वैसे तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें 21 से 30 में पूछा जाएगा, Mn सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है 7, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नीचे वाली लाइन को बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी और इसको बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाता है एटॉमिक नंबर के बारे में, तो देखो ये कहाँ से शुरू होते हैं, आपसे पूछ सकते हैं लेंथेनाइड किस ग्रुप से और किस पीरियड से शुरू होता है, क्वेश्चन जेट में भी आता ही है, लेंथेनाइड किस ग्रुप किस पीरियड से शुरू होता है, या पूछ सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड से शुरू होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण धातु किस ग्रुप से और किस पीरियड से शुरू होते हैं। तो देखो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट, आपको इसका ग्रुप और इसका पीरियड पता होना चाहिए, तो पीरियड है 4 और ग्रुप है 3, सिंपल से, ठीक है। या फिर आ जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट किस उपवर्ग से, किस सब ग्रुप से शुरू होते हैं, तो 3rd बी, किससे होते हैं, 3rd बी। आजकल कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। लेंथेनाइड पूछा जाए किस ग्रुप से किस पीरियड से शुरू होते हैं, तो लेंथेनाइड शुरू होते हैं 3rd बी से ही, तीसरे ग्रुप से ही, बट पीरियड कौन सा होता है, छठा, बट पीरियड कौन सा होता है, छठा होता है, ठीक है। उसके बाद 7वें पीरियड की बात करें, एक्टिनाइड शुरू होता है 7वें पीरियड से और ग्रुप कौन सा होता है, तीसरा होता है। तो ये तो अपन ने बात कर ली इन चीजों की, ठीक है। इनको याद करने का तरीका देखो क्या है, ठीक है। इनको याद करने का तरीका है, देखते जाना, बाद में आप इसको वीडियो को स्लो करके नोट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसको याद करोगे, सक टी व कर मन फी को नी क्यू जन, ठीक है ना, सक्टी वक्रमन फिको न्यूक्यूजन, सक्टी वक्रमन फिको न्यूक्यूजन। आप ये दिन में 4-5 बार बोलना, ये लाइन याद आराम से याद हो जाएगी। उसके बाद ये वाली करनी है, तो ये ट्रिबियम होता है, वाई से शुरू होता है, ये जिंदगी नहीं,
मोहित टिंकू रिंकू रोड पर अर्ज करे, ये जिंदगी नहीं मोहित टिंकू रिंकू रोड पर अर्ज करे। ठीक है, सिर्फ सिंबल याद रखने हैं, नाम चाहे ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये वाली देखो, ला हाफ टैबलेट वरना रे ओस में इधर से पिटाई और होगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली करो तो कैसे था, हाँ, ऐसी की रूफ में दबकर सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे। ठीक है, ऐसी की रूफ में दबकर सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे। ये चाहे मत भी करना तो भी चलेगा, ये वाला लास्ट वाला तो चाहे, इसका कभी कहीं क्वेश्चन नहीं आता, बट लेंथेनाइड वाला करोगे। अब लेंथेनाइड पूछा जाए, इसको 4f सीरीज बोलती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन f में जाता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन f में जाता है, इन सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जाता है, इस सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाता है और इस सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाता है। और s pdf क्या होते हैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? लाला चंद्र प्रकाश नदी पार से यूरोप गया, तब दया हुई और तब यहाँ लौटा। लाला चंद्र प्रकाश नदी पार से यूरोप गया, तब दया हुई और तब यहाँ लौटा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया में अमेरिकन कमाते हैं, बेकार के काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। ठीक है, वीडियो को स्लो करना, आराम से एक एक बार सारे सिंबल मैच करते जाना। मेरे वाली इस पीरियोडिक टेबल में तो आपको तो बहुत चीजें देखने को मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे बल्ब बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? बल्ब के अंदर का तंतु किसका बनता है? टंगस्टन का। ठीक है ना। इस पीरियोडिक टेबल में एक चीज और देखो, आपसे जैसे पूछा जाता है ये अपने टूटी वगैरह बनती है स्टील की सी जो बनी हुई दिखती है, किसकी बनती है? क्रोमियम की बनती है। ठीक है, अपने जो चम्मच होती है, स्पून होती है, जिसको आप स्टील की चम्मच बोलते हो, ओरिजिनलिटी में निकल की चम्मच अच्छी होती है। सौर प्लेट किसका बना होता है? उसके अंदर क्या होता है? गैलियम होता है। ठीक है, ऐसी चीजें। बंदूक की गोली देखो किसकी बनती है? एसबी की बनती है। एसबी एंटोनी, इसको एंटीमनी बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कंप्यूटर की चिप किसकी बनती है? देखो कंप्यूटर की चिप बनी हुई है सिलिकॉन की। आपसे पूछा जाए माचिस की तिल्ली किसकी बनती है? तो फास्फोरस की बनती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए हीरा किसका बनता है? तो कार्बन का बनता है। आपसे पूछा जाए कॉफी के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? एलिमेंट पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए साबुन के अंदर क्या होता है? तो देखो बोरोन होता है, ये बने हुए। आपसे पूछा जाए एलईडी लाइट के अंदर क्या होता है? तो इंडियम होता है, ये देखो एलईडी लाइट बनी हुई। ठीक है, आपसे पूछा जाता है पॉइजनस सब्सटेंस कौन सा है? तो ये देखो थैलियम है, पॉइजन बना हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है सीडी प्लेयर की वो डिस्क होती है, किसकी बनती है? टीई की बनती है, टेलुरियम की बनती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ना एलईडी बल्बों के अंदर, एलसीडी बल्बों के अंदर कौन सी गैस होती है? तो देखो क्रिप्टॉन होती है। 100 वाट के बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन होती है। ठीक है, गैस के गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? नियॉन होती है। ठीक है, हीलियम भी होती है, ये बना हुआ गैस का गुब्बारा। ठीक है, तो ये चीजें है सारी। ठीक है, अब मेन बात ये आती है किसको क्या बोलते हैं? तो देखो इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, एल्कलाई मेटल इंग्लिश में। इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाई अर्थ मेटल, क्योंकि इन सब दोनों की नेचर क्या होती है? बेसिक। इनका ऑक्साइड, इनकी नेचर क्या होती है? बेसिक होती है। ठीक है, दूसरी बात इसको बोला जाता है नोबल गैस, अक्रिय गैसें, क्योंकि यह न तो इलेक्ट्रॉन देती है और न इलेक्ट्रॉन लेती हैं। इसको क्या बोला जाता है? अक्रिय गैसें, नोबल गैसें। इसको बोला जाता है हैलोजन। इसको हैलोजन इसलिए बोलते हैं, ये पूछा जाता है इसको हैलोजन क्यों बोलते हैं? तो ये सभी समुद्र के पानी से मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन। इनको बोला जाता है कैल्कोजन। ऑक्सीजन फैमिली को बोला जाता है कैल्कोजन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ना ये सभी अयस्क बनाने से का काम करती है, मतलब जमीन के अयस्क से मिलते हैं, और से मिलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है पिनेकोजन। नाइट्रोजन फैमिली को बोला जाता है पिनेकोजन। क्यों बोला जाता है पिनेकोजन? क्योंकि ये सभी दम घोटने का काम करती है। दम घोटू क्या होती है? गैसें होती है। ठीक है, ये सारी चीज हो जाएगी। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है सबसे छोटा पीरियड कौन सा है? सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला, जिसमें कितने तत्व हैं?
2। आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, छठा। तो देखो 2 तो ये रे, 10 ये रे, 6 ये रे, 18 हो गए। 18 और 14 ऐड कर दो, ये वाले 32, क्योंकि 57 के बाद यहाँ 72 आ रहा है। 57 से 71 के एलिमेंट ये रे जो नीचे दिखाए हैं ओरिजिनलिटी में वो इसी जगह होते हैं, जिनको बस नीचे अलग करा है एक जैसी प्रॉपर्टी के कारण। आगे पीरियोडिक टेबल, इतनी कहानी समझ में, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल आपकी मेन है, जिसको याद करने का तरीका ही यही है। आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे, करोगे, टाइम खराब होगा, कुछ नहीं करना, बुक साथ में लेके बैठना, पीरियोडिक टेबल खोल लेना और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को मैच करते जाना, वो चीज़ आपको याद होती जाएगी। हाँ, लिखने के लिए ये होता है कि इसकी ट्रिक है, उन ट्रिकों को आपको एक बार लिखना पड़ेगा जिससे वो आपको याद हो। ठीक है बेटा, तो आज के क्लास के अंदर आपको मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी ये कंप्लीट कराई है, जिसमें लिखने का काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद ही याद करने का काम है। ठीक बेटा।